इशू भी तो अदर साइड का ही बना हुआ है ना, अप टू अ पॉइंट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों। देखिए, अब वी आर गोइंग इनटू एन एरिया व्हिच इज वेरी ट्रिकी। आपने देखा कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं सबको लिंक करना चाहूँगा। ज़रूर। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि डॉक्टर जहांजेब जी, जो कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे जी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने दोनों ओहदे संभाल लिए, प्लानिंग का भी और इसका भी जी, और इसके ऊपर झगड़े हुए हैं ठीक ठाक। हाँ, सुना है कि वज़ीर आज़म को बहुत बार उन्होंने रिजर्वेशंस बताई अपनी। वज़ीर आज़म वाज इन फेवर ऑफ डॉक्टर जहांजेब। अच्छा। डॉक्टर जहांजेब जो हैं, उनकी बैकग्राउंड और उनकी जो तल्लुकात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस है, तो उसे सामने रखें और फिर देखें कि ये बात कहाँ से चली और कहाँ गई। डॉक्टर जहांजेब इज़ अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं जी, हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेट एक्सपीरियंस, मल्टी टास्किंग एबिलिटीज। अच्छा। बट ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट। Bureaucrats are not politicians the way politicians are politicians. ठीक जी। डॉक्टर जहांजेब को पीटीआई ने 2019 में लगाया एज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जी। ठीक जी। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को पता था डॉक्टर जहांजेब कौन है? ठीक, नहीं पता था। खान को की पता कौन कौन है। हाँ। उस वक्त तो कोई और सिलेक्शन कर रहा था जी, टीम बना रहे थे ना उस वक्त, जो टीम जिन्होंने बनाई थी जी, जी, तो उन्होंने डॉक्टर जहांजेब को सिलेक्ट किया था। ठीक है ना। हाँ, वो बाद में हफीज शेख भी आ गए थे, सारे जो थे वो आते जाते रहे, मगर हाँ, डॉक्टर जहांजेब को वहीं से मेरा ख्याल है कि फौजी क़यादत ने सिलेक्ट किया था जी, और उसकी वजह यही थी ऑफ कॉम्पिटेंस, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, सॉलिड, स्टॉलिड, वो सारे जो एडजेक्टिव्स आप कर सकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे में पहचानते हैं और पसंद करते हैं। एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक। एंड उनका यही होता है कि वी नो, हमने चलाया है मुल्क, जैसे भी है हम ही चलाने वाले हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना जी। तो डॉक्टर साहब को लगाया था जिन्होंने, वो खान साहब को कहा, खान साहब ने कहा डन हो गया जी। वो और बात है, कॉम्पिटेंस अपनी जगह थी, तो इसीलिए लगाया था कि जी प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन का रोल बढ़ना चाहिए, ये एड हॉकिज्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान के ज़माने में और उसके बाद भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग कमीशन का रोल कम होता गया। अच्छा। जैसे जैसे पॉलिटिशियंस हावी होते रहे गए तो उन्होंने अपने लोग लगाने शुरू कर दिए और प्लानिंग कमीशन का रोल मिनिमल हो गया, फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल बढ़ गया। और प्लानिंग जो थी 5 ईयर प्लानिंग जो होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई गवर्नमेंट 2 साल से बढ़ चलती नहीं थी। तो फिर प्लानिंग कमीशन क्या करती, वो बेचारे 5 साल का प्लान बनाते थे, जिनको उनको आदत पड़ी हुई थी 5 ईयर प्लान्स की बनाने की। वो प्लान जो है पहले साल ही डिरेल हो जाता था, दूसरे साल गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती थी, तीसरे साल कोई और आ जाता था। तो प्लानिंग कमीशन रोल हैज़ बीन डिमिनिश्ड। अच्छा। मगर खान साहब जब आए तो उस वक्त मिलिट्री क़यादत का ये ख्याल था कि अब हम यहाँ हैं और खान इज़ हियर, अब हम इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड करेंगे और रिफॉर्म्स भी लाएंगे और सॉलिड चीज़ होगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने कोई मंजे हुए ब्यूरोक्रेट्स को चुना फॉर वेरियस पोजीशंस, जिसमें डॉक्टर साहब भी थे। अच्छा। अब डॉक्टर साहब डज अ गुड जॉब, आई मीन वो तो ही नोज हिज जॉब। मगर सिचुएशन ये थी कि जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई जी, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने एहसन इकबाल साहब को लगा दिया प्लानिंग मिनिस्टर। अब एहसन इकबाल साहब इज़ अ पॉलिटिशियन जी, बट उनकी एक और भी खूबी है। क्या? He is a highly educated, foreign trained economist and planner. तो he is not a normal politician from the Bundus. जी जी। समझे ना आप? हाँ। उनके साहिबजादे भी बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं। They are professionals, but they are also politicians. जी। तो एहसन इकबाल has always had a role in नून लीग के जो मैनिफेस्टोज हैं इसके कोई चीज़ से, एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, बड़ी लॉयल्टी भी है टू PMLN एंड टू मियाँ साहब। एंड बाय द वे एक खूबी ये भी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से भी करीब है और शहबाज शरीफ साहब के भी करीब है। ये बड़ी कम लोगों में ये कुव्वत होती है। तो ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, राइट, ठीक। बट वो अपनी टर्फ को बड़ी गार्ड करते हैं।
अच्छा। कि भाई मैं प्लानिंग मिनिस्टर हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी, बिकॉज मैं बड़ा होमवर्क करता हूँ। और वो होमवर्क करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं 5 ईयर, 35 ईयर, 10 ईयर, वो बड़ी प्रोजेक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, पेपर्स, ये वो, इज़ प्रोफेशनल। अच्छा। तो अब क्लैश तो होना ही था कि अगर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है और प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, हमने IMF प्रोग्राम फॉलो करना है जो कि इन्फ्लेशन को कम करना है और ग्रोथ को नहीं करना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक, एक IMF प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं, ठीक, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट कि IMF का प्रोग्राम चले। IMF के प्रोग्राम के चलने के साथ बाहर से पैसे भी आएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है ना IMF के साथ। मगर एहसन इकबाल है टू लुक एट द पार्टी प्रोफाइल कि हम वहाँ ना फंस जाएं जहाँ के आवाम ही हमें छोड़ जाए। हाँ, IMF करते करते ऐसी ना बढ़ जाइए जी, ज़ाहिर पॉलिटिकल एजेंडा भी तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, तो डिफरेंसेस तो होने ही होने थे जी। तो जब वो हुए तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो चले गए। खान और एहसन इकबाल साहब खुश हो गए कि जी अब मेरी बात सुनी जाएगी जी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की थी, तो फिर चल नहीं सकता था काम। फिर यही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें जी, ठीक, और आप आवाम को पैसे दें, उनकी ख्याल करें। IMF कहती है नहीं, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल प्लानिंग कमीशन भी यही चाहती है कि थोड़ी बहुत कटेल किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होती है ना जी। तो अब सिचुएशन ये थी कि एहसन इकबाल साहब बैलेंस करना चाह रहे थे, अच्छा, कि जी ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन भी ना हो, ग्रोथ भी हो और हम कोई आवाम के लिए भी कुछ करें। वो अपने MNAs को भी खुश रखना चाह रहे थे। उनके जो फंड्स हैं MNAs के जो कि सैंक्शन हुए हैं उसके ऊपर भी इशू था। यही कह रहे थे कि ज़रूरत के मुताबिक ये तरक्याती बजट इशू करते थे डॉक्टर जहांजेब, लेकिन ऐसा नहीं। तो अब वो ऑब्वियसली डॉक्टर जहांजेब डजंट हैव एनी सिंपैथी फॉर MNAs। वो तो कहते हैं ये पैसे जो है इधर लगाने, इधर लगाने, इधर लगाने हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमने इधर लगाने, इधर लगाने हैं। तो ये और भी बड़े इशूज़ थे, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत में डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया पहले। अच्छा, हाँ। फिर PDM चली गई तो केयरटेकर आ गए, टेकर आ गए तो फिर डॉक्टर साहब लपक के वापस आ गए। और रिस्टोर होना ही था ना, क्योंकि पीछे जो सपोर्ट बेस था जी, वो तो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट बेस था। तो जिस किस्म की कैबिनेट बनाई गई काकड़ साहब की, तो काकड़ साहब ने तो नहीं बनाई ना, वो खुद सिलेक्ट हुए और फिर उनको एक कैबिनेट दे दी गई। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो उसमें जाओ डॉक्टर साहब वापस आ गए, आजमाए हुए लोग दोबारा आ गए, उनके लोग, उनके करीब जी जी। कॉम्पिटेंस अपनी जगह पे, ये नहीं कि वो कुछ सिफारशी थे, नो, कॉम्पिटेंस के ऊपर, बट एक आउटलुक है, उस आउटलुक के तहत। और वो एस्टैब्लिशमेंट की आउटलुक एक होती है और पॉलिटिशियंस की हमेशा वो हो ही नहीं सकती द सेम। दोनों जो है ना वो क्लैश होता है, वो कभी कभी नहीं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं ऐसे चलाएं और वो दूसरे कहते हैं हमने अपना भी सोचना है, कल को वापस जाना है आवाम के पास। वो जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ बचाना है, वो कहते हैं ਤੁਸੀਂ मुल्क ਨੂੰ बचाना, साड़ी पार्टी बढ़ रही है, ਅਸੀਂ तो पार्टी ने भी नाल बचाना है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब इस दफ़ा गवर्नमेंट आई तो फिर वही टेंशन शुरू हो गई। अच्छा। तो जिसकी वजह से एहसन इकबाल हैज़ बीन थ्रेटनिंग टू रिज़ाइन कि फिर ठीक है आप पे रखना, उनको रख लें। अच्छा। तो फिर यही कि शहबाज हैड टू टेक अ डिसीजन, और मेरा ख्याल है कि वो फाइनल डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ली है। वो शहबाज शरीफ साहब को फिर यही कहा गया है कि पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, ये हम ऐसे नहीं हो सकता कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जो वो कहें और हर बात माने। उनका तो समझ आ रही है कि वो क्यों ये बातें कहते हैं, वो तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, मगर हमारा क्या होगा, हमने तो ऑलरेडी बड़ा बोझ उठा लिया है, हमें क्या मिल रहा है इसमें से। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस कश्मकश में नवाज शरीफ साहब ने शायद एहसन इकबाल के साथ दिया।